बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन मखमली की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। आप इसको स्पेशल दावतों पे भी बना सकते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने बटर शामिल कर दिया और साथ में 2 टेबल स्पून ही इसमें मैंने ऑयल शामिल कर लिया। अच्छे से इनको मेल्ट कर लेने के बाद 3 मैंने यहाँ पे हरी इलायची ले ली, कट लगा के उनको भी मैंने शामिल कर लिया। हल्का सा क्रैकर कर लेने के बाद यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो भी इसमें शामिल कर लिया। प्याज को यहाँ पे भून लेंगे जब तक कि इसका एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे प्याज का जो है वो कलर चेंज हो गया है। अब मैंने 1 किलो यहाँ पे चिकन ले ली थी, बड़े साइज़ की ऐड कर रही हूँ। आप बोनलेस भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और पिंक से वाइट कलर आने तक इसको जो है मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन का कलर जो है पिंक से वाइट हो रहा है। तकरीबन 1 मिनट तक इसको मैंने भून लिया हाई फ्लेम पे। अब यहाँ पे इसको मैंने कवर कर दिया। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं चिकन ने अपना पानी रिलीज़ कर लिया है और इसी में जो है हमारा चिकन गल भी जाएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे मैंने इसको कुक कर लिया। यहाँ पे 4 टेबल स्पून इसमें मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके साथ दोबारा से इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी ताकि चिकन के साथ लहसुन अदरक की स्मेल भी जो है वो दूर हो जाए। स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने कुटी लाल मिर्च शामिल कर दी है। यहाँ पे ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर दूँगी धनिया पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतने ही मसाले इसमें यूज़ होंगे। अब दोबारा से इसकी जो है मसालों के साथ भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 मिनट तक इसकी भुनाई कर ली। 1 कप दही ले लिया, अच्छे से उसको मैंने जो है वो बीट करके वो भी इसमें शामिल कर लिया। इसको कुक कर लेंगे यहाँ पे ताकि जो दही का पानी है उसमें हमारी चिकन भी अच्छे से गल जाए और इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसमें कवर लगा लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको मैंने कवर कर दिया था। दही का पानी भी यहाँ पे जो है वो ड्राई हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया। अब मैं तकरीबन 1 ग्लास इसमें पानी शामिल कर दूँगी और इसको कवर कर दूँगी ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। तकरीबन 6 मिनट तक इसको मैंने कवर कर दिया था लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे जो है चिकन हमारा गल गया है अच्छे से, पानी भी खुश्क हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। यहाँ पे मैं इसमें क्रीम ऑयल की ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी क्रीम इसमें शामिल कर सकते हैं, मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के हाथों से इसको यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे जो है मैंने इसको मिक्स कर लिया। लो टू मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे इसको जो है मैं कुक कर रही हूँ। अब इसको यहीं पे दम पे छोड़ देंगे। इसका एक मज़ेदार सा तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून बटर ले लिया है, साथ में 2 टीस्पून ही इसमें मैं ऑयल शामिल कर लूँगी। अच्छा से इसको मैंने यहाँ पे जो है वो गर्म कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर लूँगी। साथ में मैंने शिमला मिर्च क्यूब्स में ले ली, टमाटर ले लिया, हरी मिर्च ले ली और अदरक का इस्तेमाल कर रही हूँ। सारी चीज़ों को यहाँ पे हल्का सा क्रैकल कर लेंगे, ज़्यादा इनको आपने रोस्ट नहीं करना। हल्का सा यहाँ पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन 1 मिनट तक यहाँ पे जो है मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब जो हमारा चिकन है उसमें हम इनको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमने सारा तड़का उसमें शामिल कर लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मिक्स कर लेने के बाद इसको मैं कवर कर लूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ताकि हमारा चिकन अच्छे से दम लग जाए और तैयार हो जाए। यहाँ पे चिकन हमारा तैयार है, ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। मज़ेदार सी रेसिपी ये तैयार है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।